करते बात क्या करते दोस्तों, तो एसबीआई क्लर्क 2024 हमने क्या कहा दोस्तों कि एसबीआई क्लर्क 2024 कितना दोस्तों, तो 2024। एक बात और सोच करके बताइए कि सभी बच्चे आप इनका फॉर्म फिल कर दिए, तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। और एक और बात है दोस्तों, एसबीआई पीओ 2024 अगर बैंकिंग सेक्टर में माना जाता है दोस्तों कि अगर काम किया जाए तो एसबीआई पीओ में करें या एसबीआई क्लर्क के पोस्ट पे करें या एसबीआई पीओ के पोस्ट पे किया जाता है। अब दो बातें हैं दोस्तों कि इसकी सिलेबस क्या होता है दोस्तों, सिलेबस और इसमें सिलेबस क्या होता है दोस्तों। एक बातें बताइए, हम लोग क्वांट की बात करते हैं दोस्तों, इस चैनल पे क्वांट अच्छे से सिखाया जाता है दोस्तों। आप ध्यान से सोच करके बताइए, आप अच्छे से माइंड को कॉन्स्टेंट होकर के सोचिए दोस्तों कि क्वांट कितना क्वेश्चन दोस्तों, तो 35 क्वेश्चन। क्वांट कितना क्वेश्चन दोस्तों, तो 35 क्वेश्चन। आप अच्छे से सोचिए, माइंड को कुछ सोच करके बताइए। क्वांट कितना क्वेश्चन दोस्तों, 35 क्वेश्चन। इस 35 क्वेश्चन में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है दोस्तों, तो क्या क्या आता है दोस्तों, तो हम लोग समझते हैं कि अप्रॉक्स आ जाए, रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाए, मिसिंग नंबर सीरीज आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, और इसमें बहुत सारी चीज ऐसे जिससे सभी बच्चों को अगर डर लगता है दोस्तों, तो उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम क्या है, ध्यान से सुनिएगा, डीआई और अर्थमेटिक। अब डिसाइड आप कर लीजिए कि हम क्या एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ में जॉब कर सकते हैं। हमारी सोच है, क्योंकि हम लोग एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो एसबीआई क्लर्क तो निकल ही जाएगा। एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो एसबीआई पीओ की कुछ तो मजबूती बनेगी दोस्तों। और उसका नाम क्या है दोस्तों, कि क्या क्वांट में जो 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या अप्रॉक्स आएंगे। अगर आ जाते तो हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, आप लोग कुछ बंडल में अप्रॉक्स की तैयारी करिए, कुछ टाइम अप्रॉक्स पे दीजिए दोस्तों। अगर इस दोनों में के बाद इस तीनों में से कोई एक आ जाता है, इस तीनों में से अप्रॉक्स हटा देने के बाद दोस्तों, अप्रॉक्स हटा देने के बाद रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तीनों में से कोई एक आ जाता है, तो आपको इस तीनों में स्पीड बढ़ानी होगी। क्योंकि अगर आप नंबर के प्रति अधिक अट्रैक्ट होते हैं तो इस चारों में आपको कोई कॉमन सी बातें नहीं है। यहाँ भी जोड़ घटाव होता है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है, यहाँ भी वही चीज़ है। रॉन्ग नंबर सीरीज में माइंड गेम है, माइंड को ओपन करके खेलना होता है, और यहाँ मिसिंग नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस सब में भी वही चीज़ें होती है। बस आपको समझना होता है कि आप कर क्या रहे हैं, कितना टाइम कितना में देना चाहते हैं। स्पीड मैथ इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि आप समय से कितना सोच सकते हैं, समय के कितना परे सोच सकते हैं, समय से कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात है दोस्तों, इस सब में आपका तो कुछ होने वाला है नहीं। 12 नंबर से 12 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर अगर आ जाता है तो उससे तो होने वाला है नहीं। आपको इसमें जो कुछ चीज़ें होती है उसका नाम होता है डीआई और अर्थमेटिक। आपको डिसाइड कर लेना है कि डीआई में कितना टाइम देना है और अर्थमेटिक में कितना टाइम देना। अगर ये बातें समझ जाते हैं कि डीआई में कितना टाइम देना है और अर्थमेटिक में कितना टाइम देना है दोस्तों, तो आपको एसबीआई पीओ में क्वांट 35 क्वेश्चन में से 32, 30, 34 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। बस आपकी स्पीड 35 में से 34 नंबर आ सकता है और हम ला सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर नहीं दोस्तों, ईगो पे नहीं लेना है। 1-2 नंबर कम ही आ जाएगा तो क्या होगा, हमको अगर इजी पूछा जाता है तब
अगर इजी पूछा नहीं गया तब दोस्तों आप डिसाइड कर लीजिए कि DI अर्थमेटिक में कितना टाइम देना है, अप्रॉक्स रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना टाइम देना। ये बातें समझ में अच्छे से समझ में आया, वीडियो समझ में आया, वीडियो में कुछ भी बातें समझ में आए, अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही।